नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी कि जब आप शिव पूजा करने मंदिर जा रहे हैं या फिर घर में कर रहे हैं तो कौन कौन सी सामग्री अति आवश्यक है जिनको कि आपको रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मंदिर जा ही रही थी, थाली तैयार कर रही थी अपने लिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि महादेव भोले भंडारी हैं और आवश्यक नहीं है कि आप बहुत सारी सामग्री से उनकी पूजा करें, लेकिन जो चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाए उन चीज़ों को ज़रूर रखें। और बहुत सारी चीज़ों को मैंने कोशिश की है इकट्ठा करने की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि छूट गई हैं। तो सर्वप्रथम तो आप जानते हैं कि जल से अभिषेक करना महादेव को बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि जल आपको घर से यदि आप ले जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है, यानी कि कोई आप डब्बा ले लें, बर्तन ले लें जिसमें आप घर से जल भर करके ले जाएं और तब जा कर के महादेव का उससे अभिषेक करें। दूसरा नंबर आता है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये अगर चीज़ें आपको मिल सके तो इनको एक साथ आप लोटे में मिला लेते हैं तो भी अच्छा है, अलग अलग रखते हैं तो भी आपको अच्छा होगा। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि जब आप कहीं बाहर जाके अभिषेक करते हैं मंदिर में तो इतनी सारी चीज़ों को आप एक साथ लेके जाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो एक साथ यदि आप एक लोटे में इन 5 चीज़ों को मिला लेते हैं तो भी आपको वही फल प्राप्त होता है जो आप अलग अलग तरीके से अभिषेक करेंगे। तो ये चीज़ आपको कर लेना है कि एक साथ एक लोटे में मिला लीजिए। ये प्रश्न भी आया था, मैंने किसी वीडियो में आपको बताया भी है। तो आप दूध जल जरूर ले जाएं, ये मैं बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि देखिए घर में यदि वास्तु दोष होता है, पितृ दोष होता है, तो उससे क्या होता है कि जब आप जल भर के अपने घर से ले जाकर के शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो जितने भी घर में दोष होते हैं, पितृ दोष, वास्तु दोष, ये सारे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं विशेष जोर दे रही हूँ कि आप घर से जल जरूर ले जाएं। दोस्तों, दूध जब भी आप महादेव को चढ़ाएं तो ध्यान रखें कि वो कच्चा होना चाहिए। उबाला हुआ दूध कभी भी प्रयोग ना करें। अगली चीज़ की पैकेट का दूध बहुत लोग महादेव पे अर्पित करते हैं तो उसमें ये चीज़ें पता ही नहीं होती हैं कि पैकेट में क्या चीज़ डाल करके उसको पैक किया जाता है, तो इसलिए बहुत नहीं कह सकते हैं कि वो दूध शुद्ध है, महादेव पे आप अर्पित करें। यदि कोई चीज़ नहीं है तो मैं बताऊँगी आपको कि किन चीज़ों को आप जो है महादेव पे चढ़ा। बिल्कुल पंचामृत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई परेशान नहीं होना। आप सिर्फ जल भी उनको चढ़ा करके जलाभिषेक कर लेते हैं तो भी आपको वही पुण्य फल की प्राप्ति होती। दूसरी चीज दोस्तों बताना भूल गई मैं कि जब आप जल भरें यानी कि तो उसके पहले आप थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालें। गंगा जल डाल करके और तभी आप सामान्य जल डालें। इससे पूरा जल जो है आपका वो गंगा जल हो गया। और कहा जाता है कि सावन में यदि गंगा जल आप महादेव पे अर्पित करते हैं तो किसी प्रकार की बाधा समस्या हो वो दूर हो जाती है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपक हमारा कर्म साक्षी होता है, तो चाहे किसी भी पूजा पाठ में आप बैठें एक दीपक प्रज्वलित करें। तो मैंने भी ले लिया है महादेव के लिए एक दीपक। और दूसरी चीज़ है कि ये है नारियल। ये नारियल भी आप यदि शिव पूजा की थाली में रखते हैं तो बहुत शुभ है, लेकिन आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है, नहीं भी रखेंगे कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे कोई विशेष पर्व है, जैसे कि सावन सोमवार हो गया, प्रदोष हो गया, इस तरह का कोई पर्व है तो आप यदि नारियल रख लेते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि नारियल को पूर्ण फल की संज्ञा दी गई है। श्री फल भी इसको कहा जाता है। अब बात करेंगे, देखिए अभिषेक में मैंने ये घी भी रखा है, जो कि इसमें घी मैं नहीं मिलाई हूँ, अलग से इसको अभिषेक करूँगी। और दूसरी चीज़ है ये शहद, और ये है सफ़ेद चंदन, जो कि महादेव का विशेष प्रिय जो कहा जाता है वो सफ़ेद चंदन है। और इसमें एक चीज़ और नहीं है दोस्तों, भस्म, जो कि मैंने आपको बताया था, भस्म अभी मैं मंगवा नहीं पाई हूँ तो भस्म नहीं है इसमें। और ये है इत्र जो है महादेव से को इत्र भी चढ़ाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब महादेव को भस्म इत्यादि चढ़ाया जाता है, कोई सौंदर्य से जुड़ी हुई चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है, तो इत्र कैसे चढ़ाया जाता है? तो इत्र बिल्कुल चढ़ाया जाता है। इत्र चढ़ाने से आपका जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत होता है, आपकी परेशानियां दूर होती हैं। तो इत्र जरूर अर्पित करें महादेव को। महादेव के साथ माता पार्वती भी मंदिर में विराजित होती हैं। तो ये सिंदूर जो कि माता गौरी को आपको अर्पित करना है यदि आप विवाहित हैं तो। और लड़कियां जो हैं वह माता गौरी को कुमकुम इत्यादि अर्पित कर सकती हैं, सिंदूर न अर्पित करें। दोस्तों, ये है अक्षत। जैसा कि मैं बताती हूँ कि धन संबंधी यदि कोई समस्या है या फिर कोई समस्या नहीं है तो भी आप अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत का मतलब कि आपके चावल जो हों वो टूटे हुए ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों। और अगली चीज़ हो गई हमारा, ये हो गया धूप बत्ती और ये माचिस।
अब दोस्तों एक प्रश्न आया था कि धूप बत्ती अगरबत्ती क्यों नहीं चढ़ाते हैं। तो देखिए हमारे धर्म में जो माना गया है कि बांस को नहीं जलाया जाता किसी भी हालत में, यानी कि बांस को जलाना वंश की हानि मानी जाती है। तो इसलिए धूप बत्ती बिल्कुल सेफ होती है, आप इसी को पूजा में प्रयोग करें। और कारण जो था मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अब दोस्तों गणेश जी को दुर्वा बहुत ज़्यादा प्रिय है। दुर्वा चढ़ाने से, इसकी कथा तो बहुत लंबी है, मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी होगी। दुर्वा चढ़ाने से गणेश जी बहुत ज़्यादा मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और भगवान की जो प्रिय चीज़ें होती हैं वो ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो दुर्वा रख लें। गणेश जी और नंदी जी को ध्यान रखें, गणेश जी और नंदी जी को दुर्वा ज़रूर चढ़ाएं। और सावन मास में यदि नंदी जी को दुर्वा चढ़ाते हैं तो उससे कामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों ये मैंने भोग लगाने के लिए रखा है पंचमेवा, तो आप भी रख लें ये, क्योंकि देखिए मिठाई वगैरह यदि आप रखते हैं तो उसमें ये नहीं होता है कि कौन सी चीज़ें शुद्ध है कौन सी चीज़ें नहीं है। तो मिठाई रखना बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि उसकी शुद्धता की गारंटी जो है हमारे पास नहीं होती है। अब देख लीजिए ये है फूल और ये है बिल्व पत्र, जो कि महादेव को मैं अर्पित करने वाली हूँ। दोस्तों ये फूल यदि आप पहचानते हो तो ये है आंकड़े का फूल, जो कि महादेव का विशेष प्रिय फूल है। ये महादेव जी को और गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इसे चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आंकड़े का फूल बहुत आसानी से मिल जाता है, आप इसे ज़रूर अर्पित करें। और यदि सफ़ेद फूल आपको आसानी से मिल जाए तो वो ज़रूर अर्पित करें। मंदिर के बाहर वैसे मिल भी जाता है सफ़ेद फूल। और माता गौरी को अर्पित करने के लिए, माता जो पार्वती हैं उनको अर्पित करने के लिए ये लाल फूल ज़रूर रखें। तो लाल फूल, ये गणेश जी को अर्पित करने के लिए पीले फूल। पीले फूल जो है गणेश जी की पूजा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको प्रसन्नता मिलती है गणेश जी को। तो पीले फूल भी आप ज़रूर रखें। अब बारी आती है भगवान भोलेनाथ के सबसे जो प्रिय चीज़ कहे, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा पसंद, भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा ये चीज़ पसंद है। तो अब बारी आती है हमारे बिल्व पत्र की, कि किस प्रकार जो है हमें बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये है हमारा बिल्व पत्र। अब बिल्व पत्र जो अर्पित करते समय आपको कौन सी चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बेलपत्र आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल खंडित टूटा फूटा कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जब आप बेलपत्र को लें तो ये ध्यान रखें कि यहाँ से एक जैसे निकले हुए भाग जो होता है अधिक, उसको काट लें, तोड़ लें। उसको काटे नहीं, चाकू कैंची का इस्तेमाल न करें, हाथों से तोड़ लें। अब बारी आती है चढ़ाएं कैसे, शुद्ध तरीका क्या है। तो मान लीजिए जलाधारी की दिशा जो है उत्तर में होती है, तो हमको अर्पित करना है, ये जो भाग है वो जलाधारी के साइड होना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह से शिवलिंग पे अर्पित होना चाहिए बेलपत्र, ध्यान दीजिए। और ये देखिए चिकना साइड, ये चिकना साइड है, तो इस साइड करके और इसी प्रकार आप जलाधारी पे ये बेलपत्र अर्पित कर लें। अब बारी आती है राम नाम लिखने में आपको क्या करना है। तो सेपरेट वीडियो यदि मौका मिला तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। राम नाम इस पत्ती पे भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये हो गया हमारा बेलपत्र। अब दोस्तों बात करेंगे कि यदि कोई ऋतु फल भगवान को अर्पित किया जाता है, विशेष इस जो पूजा होती है उसमें भी ऋतु फल की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। तो महादेव की पूजा में यदि संभव हो तो कोई ऋतु फल आपके पास हो, आपके घर हो, तो वो भी रख लें। पंचमेवा भी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें जो है महादेव को विशेष आकर्षित करती हैं, तो ये चीज़ें भी जरूर रख लें। अब दोस्तों जनेऊ भी आप महादेव को अर्पित करते हैं तो उससे उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। जनेऊ को अर्पित करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसको कलर ना करें, यानी कि पीले रंग हल्दी वगैरह में इसको कलर ना करें। अब अंत में बारी आती है दक्षिणा की। दोस्तों दक्षिणा भी जरूर रखा जाता है, क्योंकि पूजा की पूर्णाहुति होती है हमारे दक्षिणा से। तो दक्षिणा जो भी आपका सामर्थ्य हो आप रख सकते हैं। 11 कुछ नहीं तो 1 का सिक्का भी आप रख सकते हैं। ये रखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है और आपकी पूजा को पूर्ण करता है। और दोस्तों बात करूंगी कि यदि आपके पास ये सारी सामग्री जो मैंने दिखाया, फूल बेलपत्र इत्यादि चीज़ें नहीं हैं, तब आप क्या करें, किस प्रकार पूजा करें। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि नहीं मिला, अगर आपको पंचामृत, कोई समस्या नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं, आप एक दीपक ले लीजिए। दीपक घी का, तिल के तेल का, किसी भी चीज़ का ले लें। और जल, जो कि मैंने बताया कि गंगा जल उसमें ज़रूर मिश्रित कर लीजिए, आपको रखना भी चाहिए अपने घर में। और कुछ भोग प्रसाद के लिए मिश्री ले लीजिए, पंचमेवा ले लीजिए, कुछ फल घर में पड़ा हो तो वो ले लीजिए।
और जो चीज़ें आपको मिल सके, मतलब कहने का ये अर्थ है कि कुछ भी नहीं है आपके पास, एक लोटा जल है वो भी महादेव को अभिषेक करने के लिए आप ले लें, उससे भी महादेव की कृपा प्राप्त होती है। एक चीज़ और बताऊंगी, सुबह सुबह का टाइम है, मुझे तो नहीं मिल पाया है, पान का पत्ता सारी पूजा समाप्त होने के बाद जो है दक्षिणा से पहले, ध्यान रखिए दक्षिणा से पहले आपको पान का पत्ते पे लौंग, इलायची और सुपारी रख के महादेव को समर्पित करना होता है। तो यदि ये चीज़ें आपको मिल जाएं तो आप ले लीजिएगा। सुबह का टाइम है, मेरे यहाँ तो नहीं मिल पाया है, आपको मिले तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। और ये होती है आपकी पूर्ण थाली महादेव की पूजन के लिए। तो ये चीज़ें आप ज़रूर रख लें, इससे जो है महादेव की पूजा करें ज़रूर, महादेव आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी जानकारी थी और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।